जमे हुए पहाड़ों के पार एक विशाल बर्फीला जंगल फैला हुआ था। ऊंचे ऊंचे पेड़ बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़े खड़े थे और नदियां मोटी बर्फ के नीचे सोई हुई थीं। ये जंगल कभी जीवन और आज़ादी से भरा था, लेकिन कठोर सर्दी ने इसे डर और संघर्ष की जगह बना दिया था। जंगल के बीचों बीच रहता था शेरान, शक्तिशाली शेर और जंगल का सच्चा राजा। उसकी ताकत सबसे बड़ी थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान उसका न्याय था। छोटे खरगोश से लेकर विशाल हाथी तक हर जानवर उसका सम्मान करता था। जंगल के अंधेरे किनारे पर रहता था ग्रिम, भेड़ियों का सरदार। सर्दी ने जंगल से खाना छीन लिया था और भूख ने ग्रिम को निर्दयी बना दिया था। उसका नाम ही डर पैदा करता था। जंगल के पास ही इंसानों का एक छोटा सा शहर था, फ्रॉस्टवेल। वहां बकरियां, भेड़ें, घोड़े और दूसरे जानवर रहते थे। सर्दियों में यह शहर आसान निशाना बन जाता था। वो रात जिसने सब कुछ बदल दिया। एक बर्फीली रात जब तेज तूफान ने चांद को छुपा लिया, ग्रिम अपने झुंड के साथ शहर पर टूट पड़ा। वे जानवरों के बाड़ों में घुस गए। एक माँ बकरी अपने छोटे से बच्चे के आगे खड़ी हो गई और कांपती आवाज में बोली, मुझे ले लो, लेकिन मेरे बच्चे को छोड़ दो। मगर भूख को दया नहीं आती। सुबह हुई तो बर्फ खून से लाल थी। माँ बकरी अपने मरे हुए बच्चे के पास बैठकर खामोशी से रो रही थी। उसके आंसू बर्फ पर जम गए। पूरे जंगल ने उसका दर्द महसूस किया। जंगल की पुकार। डरे हुए जानवर राजा शेरान के पास पहुंचे। हिरन, लोमड़ी, भालू, पक्षी, हाथी, सबकी आंखों में डर और दुख था। एक बूढ़ा हिरन बोला, राजा, अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो कोई भी नहीं बचेगा। एक छोटा सा खरगोश बोला, हम नींद में भी डरते हैं। शेरान सब कुछ चुपचाप सुनता रहा। उसका दिल भारी हो गया। उस रात उसे अपनी माँ याद आई, जो कभी शिकारियों के जाल में फंसकर मर गई थी। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, अगर मैं कमजोरों की रक्षा नहीं कर सकता तो राजा कहलाने का हक नहीं रखता। राक्षस के पीछे छुपा सच। अगले दिन शेरान अकेला ग्रिम के इलाके में पहुंचा। एक बर्फीली गुफा में उसने चौंकाने वाला दृश्य देखा। ग्रिम अपने दो छोटे बच्चों के पास बैठा था। उनमें से एक घायल और भूखा था। ग्रिम ने अपने बच्चे को सहलाते हुए कहा, मैं निर्दयी बना ताकि तुम जिंदा रह सको। पहली बार शेरान ने ग्रिम को एक राक्षस नहीं बल्कि एक टूटा हुआ पिता देखा। फिर भी दर्द किसी को जुल्म करने का अधिकार नहीं देता। राजाओं की टक्कर। खुले बर्फीले मैदान में शेरान और ग्रिम आमने सामने खड़े थे। शेरान शांत आवाज में बोला, ताकत का मतलब रक्षा होता है, विनाश नहीं। ग्रिम गुर्राया और उसका झुंड हमला कर बैठा। भयानक लड़ाई छिड़ गई। बर्फ उड़ने लगी, पेड़ टूटने लगे, जमीन कांप उठी। कई जानवर घायल हो गए। तभी वहीं माँ बकरी आगे आई और रोते हुए बोली, मेरा बच्चा वापस नहीं आ सकता, लेकिन किसी और माँ से उसका बच्चा मत छीनो। उसके शब्द ग्रिम के दिल में तीर की तरह लगे। दिल की हार। ग्रिम बर्फ पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं हार गया, वो बोला, ताकत से नहीं, सच्चाई और दर्द से। शेरान ने लड़ाई रोक दी। नया नियम, नई उम्मीद। राजा शेरान ने जंगल और शहर के लिए नए नियम बनाए। शहर के पास शिकार नहीं होगा, कमजोर जानवरों के लिए सुरक्षित क्षेत्र होंगे, शिकारी और शिकार में संतुलन रहेगा, डर की जगह सहयोग होगा। ग्रिम और उसका झुंड दूर बर्फीले इलाके में भेज दिया गया, जहां वे बिना किसी को नुकसान पहुंचाए रह सकें। संतोष की सुबह। दिन बीते, बर्फ पिघलने लगी। डर धीरे धीरे जंगल से गायब हो गया। माँ बकरी अब दूसरे अनाथ बच्चों की देखभाल करती थी। ग्रिम अपने बच्चों को बिना निर्दयता के बड़ा करने लगा। शहर सुरक्षित हो गया। जंगल ने फिर से खुलकर सांस ली। सीख। हर निर्दयी दिल के पीछे कोई दर्द छुपा होता है, लेकिन दर्द कभी किसी को जुल्म करने का अधिकार नहीं देता। सच्चा राजा वही है जो जीवन की रक्षा करे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।